हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज फिर मैं आपके सामने आया हूं आपको जगाने के लिए कि भैया अप्रैल मंथ खत्म होने वाला है। अब सिर्फ और सिर्फ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 और 4 9 9 मंथ सिर्फ बचे हुए हैं। अभी भी नहीं जागे हो तो प्लीज़ इस एग्ज़ाम के प्रति सिंसियर हो जाओ। मल्टीपल डोर ओपन होंगे, 3 साल के लिए स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा इसमें क्वालिफाई करने के बाद। तो टेक्निकल में जाना है तो इसका स्कोर कार्ड बहुत मायने रखता है। ये जगाने के लिए आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, आपको जिस स्पीड से ये माने मंथ गिने हैं ना, उसी स्पीड से सारे मंथ निकल जाएंगे और दिसंबर जनवरी में जाके एहसास होगा कि पूरा साल कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। अब आखिरी में सर 2 महीने में बता दो क्या करना है। फिर वही मैं बताऊंगा 2 महीने में जाके कि भैया नेटवर्क कंट्रोल डिजिटल 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ लो, क्वालिफाई भी कर लो तो भी अच्छा रहेगा। भाई टीचर है ना, आखिरी दिन में कोई स्टूडेंट आएगा तो हम पॉजिटिव बात ही करेंगे आपके सामने। बट ट्रुथ ये है ना कि बिटर ट्रुथ ये है कि भाई बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलना है। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपके पहले अगर कोई मेहनत कर रहा है तो भाई उसका हक बनता है ना उस पर। आपको कैसे रातों रात सक्सेस मिल जाएगी? भाई मेहनत तो करना पड़ेगी। आज ये वीडियो खैर उस बात पे नहीं है, वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं। आप सब इतने सारे ढेर वीडियो मैंने बना दिए जागने के ऊपर, आप उनको देखिए, एंजॉय करिए। ये वीडियो जिस टॉपिक पे है, एक्चुअली पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ कॉल्स आ रहे हैं, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे बड़ा यूनिक लगा उस क्वेश्चन का और मैंने रिपीटेडली सबको अलग अलग जवाब दिया। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आ सकता है। और खासकर ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के मन में आएगा जो बिगनर है, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लाइक वो फर्स्ट ईयर के भी हो सकते, सेकेंड ईयर के भी हो सकते, थर्ड ईयर के भी हो सकते। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट को थोड़ा ये जो क्वेश्चन आया है, जो अभी जिस क्वेश्चन की बात करूंगा, वो क्वेश्चन शायद नहीं आ रहा हो दिमाग में, और ड्रॉपर के तो कतई ही नहीं आना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अब सर इतना सारा वेट करवा दिया आपने, इतनी सारी भूमिका बांध दी, फटाफट बता दोगे क्वेश्चन क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टूडेंट के द्वारा कि सर कितने घंटे पढ़ाई करूं? सर मैं गेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं गेट एग्जाम की तैयारी सर करना चाहता हूं, कितने घंटे पढ़ाई करूं? तो मेरा उन स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से, मैंने बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट को समझाया। उन्हीं की 1-2 स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, उसके माध्यम से मैंने उसके मीडियम से आपको समझाने की कोशिश करी, और मेरे हिसाब से इस स्टोरी से आपको मैसेज पहुंच जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए आपको। एक स्टूडेंट था, उसको मैंने पूछा कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है। उसने पूछा कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? तो स्टूडेंट का जवाब था कि सर मेरे पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, फला फला पोस्ट होगी, जॉब करते हैं। फिर मेरा अगला क्वेश्चन था कि ठीक है जॉब करते हैं, उनका शेड्यूल बताओ मुझे। वो बड़ा आश्चर्य था, सर मेरे फादर का शेड्यूल क्यों पूछ रहे हैं आप? मुझे बताइए कितने घंटे पढ़ना है। मैंने रुको तो सही, आप बताइए। तो बोले सर सुबह उठते हैं 7-7:30 बजे उठते हैं, और नाश्ता पानी करके नहा धो के तकरीबन नाश्ता वास्ता करके 10-10:30 बजे वो निकलते हैं। 10:30-11 के बीच में वो अपना ऑफिस पहुंचते हैं, और रात को वो 8-8:30 बजे के आसपास घर आते हैं। थोड़ा हमको टाइम देते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं। अगले दिन वही वापस से वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके फादर सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक तकरीबन प्लस माइनस आधा घंटा 1 घंटा कर लें, तो ऑन एन एवरेज 9-10 घंटा वो कहाँ दे रहे हैं? अपने जॉब पे दे रहे हैं। बोले हाँ सर। तो मैं अगर तो आपके फादर का पूरा 24 घंटे का प्लान देखूं, तो उसमें 24 घंटे में से 7-8 घंटे वो अपना सोने में टाइम दे रहे हैं, 8 घंटा मान लीजिए। बाकी जो 24 में से 8 चले गया तो कितना बचा? 16 बचा। 16 घंटे में से 9-10 घंटे वो अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। बचे हुए 6 घंटे में वो कभी ट्रेवलिंग में हो जा रहा है, या कभी अपना ज़रूरत के चीज़ों का सामान भी लाना रहता है ना घर के लिए, उसमें जा रहा होगा, या फिर वो अपना थोड़ा बहुत नहाना धोना कर रहे होंगे, उस वाले में नाश्ते में जा रहा होगा, डिनर और लंच वाले टाइम में जा रहा होगा। तो मैं ये उसको मैसेज देना चाह रहा था कि आपके फादर जो कि एक जॉब प्रोफेशन है उनका, तो उनका ऑक्यूपेशन अगर देखें, आप प्रोफेशन देखें, तो वो क्या है? एक जॉब कर रहे हैं, एक फलाना उनको एक पोस्ट मिली हुई है, तो वो अपनी पोस्ट को सही तरीके से उसके साथ न्याय कर रहे हैं।
अपना रोल निभा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पोस्ट जिससे उनका सारा का सारा चीजें चल रहा है, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जॉब प्रोफेशन है, तो 8 से 9 घंटे या 9 घंटे से 10 घंटे का समय किसको दे रहे हैं, वो अपनी जॉब को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं। फिर मैंने उस स्टूडेंट से पूछा कि भाई आप अभी कौन है, हु आर यू, आप क्या है, कौन है आप? तो उसने बोला कि वो अंदर से हिल गया, बोले सर मैं स्टूडेंट हूं। तो मैंने भाई बोला कि स्टूडेंट का काम क्या होता है? तो बोला सर स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना होता है। सोच के थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया, वो पढ़ाई करना होता है। तो मैं एक बार पूछा उससे कि जब आपके फादर का एक कोई काम है तो उसको वो 9-10 घंटे लगन से दे रहे हैं और उसके बाद भी आके कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं कि नहीं मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, फटाफट आपको बड़ी खुश मिजाज तरीके से अपनी फैमिली को हैप्पीली रख रहे हैं वो, तो आपका काम एज ए स्टूडेंट है और एज ए स्टूडेंट पढ़ाई करना है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करना है। आपको 24 घंटे में से सारे जरूरी काम माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ घंटा है वो सारा का सारा पढ़ाई में लगाना है। और आई एम श्योर आप 7-8 घंटे सोने का निकाल दो, बाकी फटाफट वाले दूसरे काम सारे निकाल दो, उसके बाद आपके पास ऑन एन इफेक्टिव 9 से 10 घंटे का पढ़ने का काम होता है। हो सकता है कोई कॉलेज जा रहा हो तो उसको भी आप जोड़ लो उसके अंदर, तो 10-12 घंटे का टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के आसपास ही मिलना चाहिए। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कॉलेज जा रहे हो तो बस में ट्रेवल कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप पढ़ाई करो, क्यों मस्ती कर रहे हो? या फिर आपको कहीं एक लेक्चर फ्री मिलता है तो वहां पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप सोचते हो कि पढ़ाई तो तब होगी जब मैं चेयर टेबल लगाऊंगा, पानी की बोतल रखूंगा, इत्मीनान से फिर बैठूंगा, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर भूख लगने लगेगी, फिर उठेंगे, चलो मैं बिस्किट खा लेता हूँ, थोड़ी भूख लग गई है पढ़ते पढ़ते। ये सब नहीं चलेगा। आप वो इंतजार मत करिए कि टेबल चेयर का, आप जिस पोजीशन में जहां पर भी है 10 मिनट, 15 मिनट, 20-20 मिनट, मैंने दिल्ली में देखा मेट्रो के अंदर भी स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते जाते हैं, तभी सक्सेस मिलती है। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि देखिए एग्जाम हो सकता है इजी हो, बट कंपटीशन इजी नहीं है। एग्जाम के बारे में हम बोलते हैं हाँ भाई क्रैकेबल है सारा चीजें, बट आपका कंपटीशन भी है। क्योंकि क्या होता है गाइस कि अभी आप कि ये क्वेश्चन क्यों आता है, ये क्वेश्चन इसलिए आता है, और खासकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को ये आता है कि वो एक पीछे एक प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन में था स्कूल लेवल वाला एग्जाम वगैरह दिया है या स्कूल लेवल के हिसाब से कंपटीशन एग्जाम दिया है। तो देखो स्कूल के एग्जाम में क्या होता था ना, 10th बोर्ड या 12th बोर्ड में, कि हाँ भाई 5-5 घंटे पढ़ाई करना है, कर ली, तो सबके पेरेंट्स बोलते थे 5-5 घंटे पढ़ाई कर लो, सब बच्चे 5-5 घंटे पढ़ाई कर लेते थे, तो मोस्टली बच्चों के 85-90% आ जाते थे, सभी पार्टी करते थे, सभी खुश होते थे। बट ये कंपटीशन वाला एग्जाम है और ये अब ऐसा एग्जाम है जहां पर आपकी जिंदगी का सवाल है। अब आपके पीछे डंडा लेके कोई टाइम टेबल नहीं बनाया जा सकता है। आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हो, आपके माँ बाप भी आपको नहीं जानते कि आप उनको कब बेवकूफ बना देते हो। तो हमारी तो छोड़ो, हम क्या ही टाइम टेबल बनाएंगे आपका। अब इस एग्जाम का आप कॉलेज में आ गए, आप बड़े हो गए, आपको अपने प्रति ईमानदारी रखना है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से बात पहुंच गई होगी। ऐसे एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर मेरे फादर तो बिजनेस करते हैं, एक फार्मेसी की शॉप है उनकी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने भी यही शेड्यूल बताया। और आप भी अपने देखिए, अपने मम्मी को देखिए, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो या हाउस मैनेजर हो, सुबह शाम तक उनका मैक्सिमम टाइम उनका जो काम है उस काम को निभाते निभाते जा रहा है और उसमें तकरीबन 9-10 घंटे लग रहे हैं, है ना। मदर, आपके घर में कोई वुमन हो या मदर हो तो उनका काम तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, 15-15 घंटे चले जाता है कई बार तो उनका, है ना। सुबह आपके लिए, आप जब स्कूल जाते थे भाई टिफिन जा रहा है, फादर के लिए टिफिन जा रहा है, बहुत बहुत आप देखिए लाइफ स्टाइल चीज़ों का। तो भाई आपको जब स्टूडेंट लाइफ मिली है और बहुत ही कम होती स्टूडेंट लाइफ, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने पे इन्वेस्ट करिए। तो ये क्वेश्चन अब दोबारा बिल्कुल मत पूछना, और मेरे ख्याल से जो भी लिसनर होंगे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितना भी बचा हुआ टाइम है उसमें सिर्फ पढ़ाई 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 करना है। अब आते हैं, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से किसी स्टूडेंट ने पूछा होता तो मैं उसका जवाब अलग तरीके से देता, क्योंकि देखो कैजुअली क्या होता है ना, कोई स्टूडेंट पूछा कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं बोल देता 5 घंटे 6 घंटे, बट मैंने सोचा यार इससे काम नहीं बनेगा, क्वेश्चन आ ही क्यों रहा है कि सर कितने घंटे पढ़ना है। भाई तेरे पास जितना जरूरी काम हटा दो, उसके बाद बचे हुए टाइम में पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। इवन जो जरूरी काम करो उनको भी थोड़ा माइनस करते रहो, जो एक्स्ट्रा जरूरी सिर्फ वही करो, जो बिल्कुल साइड में लगाओ,
है ना। इसलिए मैंने जैसे रिवीजन के टाइम टेबल में और पढ़ाई के टाइम टेबल में आपको कई बार मैं वीडियो बता चुका हूं, उसमें बताया मैंने कि आपको जो भी एक्स्ट्रा काम है, जो लोग रूम से भी रहते हैं तो एक्स्ट्रा काम अपना एक पर्टिकुलर डे फिक्स करिए, उसी दिन जाइए, है ना। हेयर कट करवाना है, दूसरे काम करना है, कपड़े धोना है, जो भी, क्योंकि बहुत सारे लोग रूम से रहते हैं, वो सब काम एक दिन निपटाइए, बाकी रोज रोज डिस्टर्ब मत होइए इन कामों में, है ना। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपसे ये पूछेगा, मैटर ये करेगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपसे कोई नहीं पूछेगा पीछे की कहानी। अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो वाहवाही होगी, है ना, और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो आपने कितना भी पढ़ाई करा है कोई मतलब नहीं रहेगा, उसका कोई भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, ये फैक्ट है। हम मोटिवेट जरूर करते हैं बीइंग अ टीचर के, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, सारा चीज़ है, बट हमें बुरा लगता है कि यार वाकई एक रिजल्ट होना चाहिए था, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से ऐसा पूछा जाता है कि सर गेट एग्जाम कितने घंटे की पढ़ाई मांगता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछा जा सकता था, तो मैं इसका सही जवाब देता कि हाँ, इस तरीके से इसको जवाब देते कि हाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड कितनी है ना। क्वेश्चन बदल गया। उस क्वेश्चन में क्या था कि स्टूडेंट पूछ रहा है सर मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं, क्वेश्चन वो नहीं है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट वो पूछना चाह रहे हो, जबकि वो पूछने का तरीका उनका बदल गया हो। एक्चुअल क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर गेट एग्जाम कितने घंटे की पढ़ाई मांगता है, क्योंकि भाई अलग अलग लेवल है ना। यूपीएससी कितने घंटे मांगते हैं, जैसे ईएससी के लिए मैं जाऊंगा तो कितने घंटे, ये कितने घंटे, तो आदमी चाहता है कि भाई मैं अपना कैलिबर टेस्ट करूँ कि इस एग्जाम के लिए मैं बना हूं कि नहीं बना हूं। तो आपको उसका मैं आंसर दे देता हूं इस क्वेश्चन में कि गेट एग्जाम क्या है। देखिए, गेट एग्जाम में कोई भी ब्रांच ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, तो ब्रांच में जैसे कंप्यूटर साइंस को हटा दो क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस होता है, उसको अगर हटा दें अगर हम लोग, तो मेन हमारी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन या इन सब चीज़ों ब्रांचेस की बात करें तो इनका तकरीबन 700 या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग 650 to 800, है ना, 800 के बीच में, 650 से 800, तो इसके बीच का एक रेंज ले लेते हैं हम लोग कि 700 आवर्स का पूरा स्टडी रहता है ना। सारे लेक्चर मिला लोगे तो 700 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको, 700 घंटे के वीडियो लेक्चर, क्योंकि हमने रिकॉर्ड करे हैं ये सारा बिल्कुल एकदम कैलकुलेट करोगे आप लेक्चर्स को तो आप पाएंगे, कैलकुलेट किया हुआ है। तो 700 घंटे का कंटेंट है इस एग्जाम के अंदर फेस करना है। इस 700 घंटे के अंदर सब कुछ आ गया, न्यूमेरिकल भी आ गया, थ्योरी भी आ गया, सब कुछ आ गया, है ना। अब देखो इस 700 घंटों को यूटिलाइज कैसे करना। अब तो स्टूडेंट क्या कैलकुलेट करता है, 700 घंटे कंटेंट है सर, वही डे और उससे मिला के सॉरी तो बहुत दिन हो जाएंगे। देखो उसके लिए क्या है कि जब आप कोई लेक्चर पढ़ते हो, है ना, तो अब इसमें एक फैसिलिटी है, खासकर ऑनलाइन के लिए फैसिलिटी है कि भाई आप 1.5x पे भी सुन सकते हो और 2.5x पे भी सुन सकते हो और 1.0x पे भी, नॉर्मल स्पीड पे भी सुन सकते हो। जब आप इसको कवर कैसे करना, बहुत स्मार्टली। अब देखो कोई स्टूडेंट होगा सर 700 घंटे 1x पे लेके बैठ गया, चले जा रहा है। किसी स्टूडेंट ने दिमाग लगाया कि नहीं मैं फास्ट पढ़ता हूँ 2.5x पे पढ़ते जाता हूँ या 2x पे पढ़ते जाता हूँ, है ना। किसी ने बोला कि 2x पे पढ़ते जाता हूँ, सर ने फटाफट निपटाएंगे सिलेबस, तो 700 घंटे कंटेंट 350 में खत्म कर दूंगा। तो सही ये भी नहीं है, इसका भी तरीका गलत है और इसका भी तरीका गलत है, दोनों का गलत तरीका। क्योंकि जल्दबाजी में हमें चीजें निपटाना नहीं है, खत्म नहीं करना है कि फटाफट चीजें कर दी, आगे पार्ट पीछे सपाट, पीछे चीजें भूल गए, नहीं। आपको थोड़ा सा स्मार्टली चलना है कि जब इस 700 घंटों में क्या होगा कि कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, है ना, थ्योरी होगी और न्यूमेरिकल होगा, है ना। हर सब्जेक्ट में क्या होगा भाई, कुछ थ्योरी पार्ट होगा, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट होगा, 2 पार्ट होंगे, बिल्कुल सही है बात सर, है ना। अब इन थ्योरी और न्यूमेरिकल में भी क्या होगा कि यहां पर कुछ इजी थ्योरी होगी, मतलब हर सब्जेक्ट की बात करें तो कुछ इजी पोर्शन होगा, कुछ थोड़ा सा टफ पोर्शन होगा। न्यूमेरिकल में भी बात करें तो कुछ इजी पोर्शन होगा, कुछ टफ पोर्शन होगा, जिसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा। तो क्या करना है आपको कि जब आप शुरुआत में एक सब्जेक्ट क्या करिए, आप नॉर्मल स्पीड पे पढ़िए, क्योंकि उससे ट्यूटर की क्या होगी, ट्यूनिंग बैठेगी। लाइक मेरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं नेटवर्क थ्योरी, बड़े इत्मीनान से पढ़ो, बड़े इत्मीनान से पढ़ो। जब मशीन पावर सिस्टम वगैरह पढ़ोगे ना तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप मुझे जान चुके हो, आपको मेरी आवाज जो होगी ना एक ट्यूनिंग बैठ चुका होगा, एक रिलेशन बन चुका होगा हमारा वर्चुअल, जिससे क्या होगा मैं कुछ बोलने क्या चाह रहा हूं बोलने की कोशिश, वो आप इमीडिएट समझ जाओगे, अच्छा ये इस बात के लिए फोकस कर रहा है ना। तो देखो अब क्या करना है हमें, इसमें आपका ये जो इजी पोर्शन है ना, इजी पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं 1.5 या फिर 2x पे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और टफ पोर्शन को आप नॉर्मल स्पीड पे पढ़िए, क्यों जल्दी मचाना है आपको। सिमिलरली टफ क्वेश्चन को हमें 1x पे देखना है, सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने, टफ को क्या करना है आपको 1x पे देखना है और
इजी वाले पार्ट को आप चाहे तो 2x पे या फिर 2.5 पे भी देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल की बात है और मोस्टली न्यूमेरिकल शुरुआत के कुछ एक दो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझ के उसके बाद फटाफट 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 उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको बहुत इफेक्टिव तरीके से कवर किया जा सकता है। तो आप इसको नंबर ऑफ आवर्स आपका एक लगा लिया शुरुआत में प्रिपरेशन करते टाइम कि इतना है ना। और मैं इसकी पढ़ाई के लिए बात करूं ना तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास, देखो इसके लिए अलग अलग कैटेगरी होती है। अब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट को मैं बोलूंगा वो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड ईयर वालों के लिए अगर एग्जाम उसी साल लिखना है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि थर्ड ईयर में माइंड भी थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट का मेच्योरिटी और ग्रास्पिंग पावर तेज होता है, ड्रॉपर का और तेज होगा, है ना। इसीलिए सबके लिए अलग अलग तरीका है। आप सिर्फ इस चीज पे जाइए कि आपको कौन सी चीज समझना है। आप उसको खत्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए, आप उसको सीखने के पॉइंट, अच्छा ये थ्योरी है, ये न्यूमेरिकल है, इससे मेरे को पिछले 5 साल 10 साल के क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर वो बन रहे हैं तो आप किसी भी स्पीड पे जा रहे हैं, आपके लिए वर्थ है वो, क्योंकि आप लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। आप चीजों को खत्म करेंगे, खत्म करने वाले तो बहुत हजारों लोग हैं, बट रैंक नहीं आता है। हिंदुस्तान में कोचिंग की छतें कई सारी चल रही है। अगर सही पढ़ाने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर तो भाई हमारा हर बच्चा सिलेक्ट हो जाता। नहीं होता ना, हर कोचिंग का हर बच्चा सिलेक्ट नहीं होता है। बट क्या वो ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं, बट दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत इसी चीज के लिए होती है कि स्टूडेंट चीजें खत्म करने के हिसाब से जाता है, उसे सिर्फ और सिर्फ चीजें समझना है और एंजॉयमेंट के लिए और साथ में लर्निंग के लिए पढ़ाई करो उसको इस तरीके से और एकदम प्लान वे में। तो आज से ध्यान रखना है कि गेट एग्जाम की तैयारी ऑन एन एवरेज में सब स्टूडेंट की बात करूं तो पहली चीज तो ये कि भाई जितना समय मिले उतना पढ़ना ही पढ़ना है आपको। बट ये एग्जाम की जो डिमांड है वो, अगर ये 9 मंथ आज से बचे हैं, है ना, 9th मंथ बचे हैं अगर, तो आपको तकरीबन 5 से 6 घंटे की पढ़ाई चाहिए ही चाहिए। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूसली चाहिए। ज्यादा कर सको तो बहुत ही बढ़िया है, बट इतनी पढ़ाई तो ये मांगेगा ही मांगेगा। अब क्योंकि होता क्या है, मैं बोल दूं कि 5 घंटे पढ़ाई करना है ना, 5 घंटे पढ़ाई करना है, और एक दिन आपका क्या है, मन लग ही नहीं रहा है और कुछ दूसरे जरूरी काम आ गए, उस दिन आप पढ़ाई कर नहीं पाए, तो अगले दिन गिल्ट में मर जाएंगे कि सर ने बोला था 5 घंटे में तो कर ही नहीं पाया, और अगला दिन भी बर्बाद, वही गिल्ट फील करते जा रहे हो, मैं तो कर ही नहीं पाया, सर ने बोला था 5 घंटे में तो कर ही नहीं पाया। या ऐसा करेंगे कि किसी दिन आपका पढ़ाई में बहुत मन कर रहा है और आप उस दिन बोले 5 घंटा, सर ने बोला था 5 घंटे पढ़ाई करना, अब मैं नहीं करूंगा, 3 घंटे मेरा मन तो है पढ़ाई करने का, बट मैं करूंगा नहीं, सर ने बोला था 5 घंटे ही पढ़ाई करना, मैं उस दिन एंजॉय करूंगा। तो क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं। आपका जिस दिन मन करे, 8 घंटे लग रहा है मन कि आज पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है, तो आप उसको बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन बोझ लग रहा है कि नहीं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। अननेसेसरी वहां बैठे मत रहिए कि सिर्फ टाइम काटने के लिए कि हाँ सर ने बोला था इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप अपने प्रति ईमानदारी रखिए। अगर आप चेयर टेबल पे बैठ रहे हैं तो अगर 1 घंटे भी बैठ रहे हैं तो वहां 1 नंबर का काम जरूर करेंगे, ठीक है। शुरुआत में नहीं होगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। और ईमानदारी से, और दिमाग में सिर्फ एक चीज रखिए पढ़ते टाइम पे कि अब ये एग्जाम पेरेंट्स की खुशी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं या किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमारे लिए पढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये दिमाग में बात रहेगी तो आप ऑटोमेटिक पढ़ाई करोगे। और करना कुछ नहीं भाई, एक साल 2 साल का टाइम है इस एग्जाम के लिए, दीजिए, मल्टीपल डोर खुलेंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, हमें टेक्निकल, अगर हमने इंजीनियरिंग कर लिया है और टेक्निकल में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ेंगे, और ज्यादा पढ़ सके तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले स्टूडेंट भी होंगे तो वो भी 9 मंथ में अगर 5 से 6 घंटे, देखिए किसी स्टूडेंट के पास अगर टाइम की कमी है, किस किस के पास टाइम की कमी होगी भाई? जो जॉब कर रहा है या कुछ अदर वर्क कर रहा है, उसके साथ में पढ़ाई कर रहा है ना, या ड्रॉपर होगा या कुछ और प्योर ड्रॉप नहीं लेके कहीं जॉब के साथ में तैयारी कर रहा होगा, कोई फाइनल ईयर में होगा। तो जो जॉब कर रहे हैं या जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट जो किसी प्राइवेट कंपनी में इधर उधर 2-3 घंटे काम कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए 5-6 घंटे पढ़ाई करना बहुत इफेक्टिव, क्योंकि उनका जो ब्रेन है ना वो काफी डेवलप हो चुका है। वो 5-6 घंटे अगर कंसिस्टेंसी पढ़ाई करेंगे, वो तकरीबन बिगिनर के हिसाब से 9-10 घंटे की पढ़ाई है। वो सेकंड ईयर वाले के पास टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाई कर सकता है अपना, है ना। थर्ड ईयर वाले को दिक्कत होती है क्योंकि थर्ड ईयर वाले को कॉलेज भी मेंटेन करना होता है, तो कॉलेज में जो टाइम जा रहा है उसको इफेक्टिवली मैनेज करें, ठीक है। तो बस यही जवाब देना था
कि आज से अब दोबारा कभी नहीं पूछना कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए, जितना टाइम मिले उतना घंटे पढ़ाई करना है, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। और गेट एग्जाम कितने घंटे की पढ़ाई मांगता है, 5 से 6 घंटे कंटिन्यूस चलाओगे तो चलेगा। अब ये वेरी करते रहेगा टाइम के हिसाब से, भाई आप 6 महीने में करोगे तो भाई थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, इस कंटेंट को खत्म करना है। और जी सेंट्रिक से अगर आप पढ़ रहे हो, फुल कोर्सेस लिए हुए हो अगर, तो उससे बाहर कुछ भी पढ़ाई नहीं करना है, सब कुछ कवर किया हुआ है हम लोगों ने। इवन फुल कोर्सेस जो है वो हमारे, आपको मैं बताऊं तो ये 1 मंथ कैटेगरी में, 3 मंथ कैटेगरी में, 6 मंथ कैटेगरी में, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर फुल कोर्सेज की इतनी कैटेगरी बना रखी है। ये जॉब गोइंग वाले स्टूडेंट अपना चाहें तो 1 मंथ 3 मंथ में जा सकते हैं, 6 मंथ वाले में भी जा सकते हैं, बट कॉलेज वाले स्टूडेंट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर वाले में ही जाइए, क्योंकि कंटेंट सेम है, सिर्फ वैलिडिटी का डिफरेंस है, बट कंटेंट 700 घंटे का आप खत्म नहीं कर पाएंगे। ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाले हम लोगों ने इसलिए दिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो एक बार हमारे यहाँ तैयारी कर चुके हैं और उनका कोई पर्टिकुलर एग्जाम निकलता है तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके पूरा रिवीजन कर लेते। अभी जैसे IITs में इंटरव्यू चल रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारा 1 मंथ 3 मंथ का कोर्स लिए हुए हैं, ताकि उनको पुराना फटाफट सारा का सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए, उन्हें वापस 1 साल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जो ओल्ड यूजर है हमारे, है ना, वो भी अपना कोर्स एक्सटेंड करवाना चाहे, जो कोर्स 1000 रुपए या उससे ज्यादा का है या फुल कोर्सेस है, उनको एक्सटेंड कराना चाहे तो उस पर रिस्पेक्टिव डिस्काउंट से, उसके लिए आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। ये कंटेंट पढ़ते पढ़ते आपको कहीं पर भी डाउट आए, चैट बॉक्स का यूज करिए, एप्लीकेशन में बना हुआ है, वहां पे ऑडियो ऑप्शन भी है, अपना चैट पे सारा चीज डालिए, है ना, रिप्लाई करेंगे हम। और इस चैट बॉक्स में भी अपना एप्लीकेशन अपडेट कर लेना, ऑडियो फंक्शन भी आ चुका है, पहले अभी बीच में ऑडियो चले गया था, वापस आ चुका है। सारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी सब कुछ अवेलेबल है, आप जाइए, बेहतर बनिए, ज़्यादा ज़्यादा टेक्निकल आप ग्रास्प करिए, पढ़िए, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल पढ़ाया है। आपको बिल्कुल इधर उधर से कोई रेफरेंस बुक और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे टाइम पे तो हमें NPTEL वगैरह में बहुत सर्च करना पड़ता था, आज की तारीख में सारा समावेश एक जगह ला दिया है, ठीक है। तो जाके एंजॉय करिए और अब दोबारा नहीं पूछना कितने घंटे पढ़ाई करना है ना। और ऑल द बेस्ट सभी को, बहुत अच्छे से तैयारी चालू करिए। अभी भी थोड़ी सी अगर आपकी पढ़ाई में ढिलाई हो रही है, 1-2 घंटे इधर चले जा रहे हैं, सर इधर हो जाए, अभी IPL चल रहा है तो कोई मैच, क्रिकेट प्रेमी बहुत होंगे तो उसमें चले जा रहा होगा टाइम, देखना है ना तो पूरे दिन काम करिए, फिर देखिए, या हाईलाइट देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है, पूरा मैच देख के क्या ही करोगे, नहीं देखना है, कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो ये जो 9 मंथ है, अब इसको बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना है आपको, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच।